हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 10 का बी पार्ट की वर्कशीट। ओके, सो यूनिट 10 में बी पार्ट में जो टॉपिक था वो था द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, आपको पता है हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं मैरी गोल्ड और हम बिल्कुल आ गए हैं लास्ट यूनिट पर, उसके बी पार्ट पे, यानी बिल्कुल एंड पार्ट पे, यानी कि हमारी पूरी बुक फॉर द वर्कशीट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अगर आपको कोई भी यूनिट देखनी हो तो आप देख सकते हैं किसी भी चैप्टर पे, किसी भी यूनिट को देख सकते हैं। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको हर यूनिट के हर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सो आज जो हम करने वाले हैं वो है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन फॉर द यूनिट 10 फॉर द बी पार्ट द शिप ऑफ द डेजर्ट। सो एक बार इस छोटी सी स्टोरी का रिकैप करते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी बुक की। उसे फटाफट से रिकैप करते हैं कि क्या हमने पढ़ा था स्टोरी में। सो शिप ऑफ द डेजर्ट कौन होता है? सबसे पहले जल्दी से बता दीजिए मुझे। कैमल। और किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन होता है? लायन। तो ये जो स्टोरी थी ये इन दोनों के बीच की कुछ बातचीत की स्टोरी थी, जिसमें लायन पूछ रहा था कि तुम्हें शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं, तुम तो एक एनिमल हो। तो उसने क्या बोला था? क्योंकि मैं एक ऐसा एनिमल हूँ जो वहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे होती है काफ़ी ज़्यादा हॉट सैंड, बहुत गर्म सैंड होती है, और उसके ऊपर मैं अकेला एक एनिमल हूँ कैमल जो वॉक कर सकता हूँ, बाकी कोई एनिमल नहीं कर सकता है। तो लॉयन को विश्वास नहीं हुआ, उसने बोला ऐसे कैसे? तो ऐसा क्या है डेजर्ट में? उसने कहा कि मैं वहाँ पे ना पानी है ना इतना खाना है, मैं वहाँ पे क्या खाता हूँ? थॉर्नी बुशेस खाता हूँ, जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। कैसे खा लेता हूँ? क्योंकि मेरी जो टंग है वो बहुत ज़्यादा थिक है, उसको थॉर्न्स पता भी नहीं चलते हैं, थॉर्न्स यानी कांटे पता भी नहीं चलते हैं, राइट। और उसने क्या बोला था कि हॉट सैंड पे मैं कैसे वॉक कर लेता हूँ? क्योंकि मेरी जो फीट हैं वो कैसी हैं? पैडेड हैं और बहुत ज़्यादा थिक हैं, इस कारण से मैं आराम से उस पर वॉक कर लेता हूँ। वहाँ की हॉट सैंड मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं करती है, बट कोई और एनिमल उस गर्म सैंड पे वॉक नहीं कर सकता है। और मैं एक ऐसा एनिमल हूँ, जो कैमल अपने बारे में बोल रहा था कि मैं एक ऐसा एनिमल हूँ जो वाटर के बगैर पूरे एक हफ्ते रह सकता हूँ। किसके बगैर? वाटर के बगैर। ना मैं रह सकती हूँ ना आप रह सकते हैं स्टूडेंट्स, ना ही कोई और एनिमल रह सकता है। बट कैमल एक ऐसा एनिमल है, क्योंकि डिजर्ट में बहुत कम जगहों पे पानी होता है, पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे, तो वहाँ पर सर्वाइव करता है वो एक हफ्ते में। कैसे? वो एक साथ 200 बॉटल्स का वाटर पी लेता है, 200 बॉटल्स का, और अपने स्टमक में स्टोर कर लेता है, और उसके बाद उसे एक हफ्ते के लिए पानी की कोई नीड नहीं रहती है। वहीं पर जो खाना होता है वो भी वो कैसे खा लेता है? बहुत सारा खा लेता है और उसे स्टोर कर लेता है। पर क्या वो उसे स्टमक में स्टोर करता है? नहीं, वो स्टोर करता है उसको अपनी हम्प में। हम्प क्या होता है? हम्प एक पीठ जो होती है ना एनिमल्स की, वहाँ पे होता है, और उसमें स्टोर कर लेता है और वो खाते रहता है। 2 हफ्ते तक वो बिना फूड के भी रह सकता है। इसलिए एनिमल जो कैमल है उसको बोला गया द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि वहाँ के जो डेजर्ट होता है वहाँ पे बहुत सारी मुश्किल होती हैं, उसके बाद भी जो एनिमल सर्वाइव कर लेता है वो है कैमल। ओके, सो लास्ट में जो हमारा किंग ऑफ द फॉरेस्ट लायन था वो भी मान जाता है कि हाँ भाई तुम ही हो, मैं तुम्हारे साथ डेजर्ट कभी नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज मैं इस तरह से नहीं रह पाऊंगा जैसे तुम रहते हो, तो यू आर द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, सो एक छोटा सा रिकैप था बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी का। अब हम करते हैं इसके टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो हम चैप्टर से, जो स्टोरी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस करेंगे हम सारे के सारे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं मेरी वर्कशीट की सबसे पहली एक्सरसाइज, जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहां पे आपको मैं दूंगी 2 लाइंस, ओके, आपकी स्टोरी की, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे जिनको आपको आंसर करना है, ठीक है। देखो, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो क्या है लाइंस? रीड करेंगे आप लोग भी मेरे साथ। देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, I eat the thorns. The thorns don't prick my thick tongue.
तो क्या है क्वेश्चन, क्या है लाइंस का मतलब, देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। जो बुशेस हैं, जो वहाँ पे झाड़ वगैरह रहती हैं, वो कैसे रहती हैं, बहुत थॉर्नी रहती हैं, उसमें बहुत सारे कांटे रहते हैं, बट दैट थॉर्न्स डजंट बॉदर मी, वो थॉर्न्स मुझे परेशान नहीं करते। बाय, बिकॉज मेरे पास जो टंग है ना वो बहुत थिक है। अगर आप लोग खाओगे थॉर्न्स, कांटे खाओगे तो आपको टंग में तुरंत लग जाएगा, ब्लड आने लगेगा, बट कैमल के साथ ऐसा नहीं होता था, राइट। सो ये है दो लाइंस। अब उन दो लाइन से जुड़े क्या क्वेश्चंस हैं वो रीड करते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या है, वेयर आर थॉर्नी बुशेस लोकेटेड, वेयर आर थॉर्नी बुशेस लोकेटेड, यानी कि वेयर यानी कि कहां पर, थॉर्नी बुशेस लोकेटेड यानी कि कहां पर है थॉर्नी बुशेस, इन डेजर्ट। ओके, तो वन वर्ड में आंसर देना है आपको, तो कैसे लिखोगे, इन डेजर्ट। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, हु ईट्स द थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी बुशेस कौन खा लेता था, हु यानी कौन, तो हु ईट्स द थॉर्नी बुशेस, कौन खा लेता था थॉर्नी बुशेस, वेरी सिंपल, कैमल, आंसर इज कैमल। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड टू प्रोनाउंस फ्रॉम द अबव लाइन्स। यू नो व्हाट इज प्रोनाउंस, हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, बट हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जो भी नाउन, नाउन यू नो, नाउन यानी क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, एनिमल का नाम हो, या फिर किसी भी चीज का नाम हो, बस किसी का नाम होगा तो वो नाउन कहलाएगा। और नाउन की जगह पे अगर हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, जैसे कि हर बार हम किसी का नाम तो नहीं लेते, कभी उसको ही बोल देते हैं, जैसे किसी बॉय के लिए बोल रहे हैं, ही प्लेज वेरी वेल, ही स्टडीज वेरी वेल, शी इज अ गुड राइटर, तो हम ही, शी से, इट से, दे से, वी से, आर से, आई से भी तो हम बोलते हैं ना। हर बार मैं अपना नाम नहीं बोलती, आई एम टीचिंग यू, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, जरूरी थोड़ी मैं अपना नाम लूँ, सो आई एम यूजिंग आई। तो नाम की जगह पे अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे कोई प्रोनाउन दिख रहा है, देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, आई ईट द थॉर्न्स, तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन। तो एक तो हमें मिल गया, अब एक और बचा है, तो थॉर्न्स डोंट पिक माई थिक, माई। ओके, तो माई हो गया दूसरा प्रोनाउन। ये दो प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज किए लाइंस में, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चंस तो हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन रहेगा, उसको रीड करेंगे, उसे समझेंगे कि वो क्या पूछ रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक वन राइट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द बर्निंग सैंड डज नॉट बॉदर द बर्निंग सैंड यानी हॉट सैंड, गरम सैंड जो थी, मिट्टी रहती है, जो रेत रहती है गरम गरम, वो किसे बॉदर नहीं करती, किसे बिल्कुल परेशान नहीं करती, रैबिट, लायन, टाइगर, कैमल, रैबिट, लायन, टाइगर, कैमल। सिंपल क्वेश्चन, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैमल, क्योंकि कैमल इज ओनली एनिमल जो कि बर्निंग सैंड, हॉट सैंड पे वॉक कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, A lion needs water। जो लायन था, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, उसे वाटर कब चाहिए होता था, आफ्टर एवरी 2 days, एवरी डे, आफ्टर एवरी 4 days, या एवरी वीक, हर दिन, हर 2 दिन में, हर 4 दिन में, या हर हफ्ते, उसे चाहिए होता था एवरी डे। लायन ने क्या बोला था, मुझे तो हर दिन वाटर चाहिए, मैं तो वाटर के बगैर रह ही नहीं सकता, बोला था ना लायन ने। सो लायन नीड्स वाटर एवरी डे, हर दिन, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, अ लायन कैन रन इन द फॉरेस्ट एट, जो लायन है ना वो बहुत तेज भाग सकता है, बट उसकी स्पीड क्या बताई है, चैप्टर में, स्टोरी में बताया था ना लायन ने अपने आप की, मैं तो इतनी तेज भाग सकता हूँ, क्या बताया था, 70 किलोमीटर्स एन आवर, 90 किलोमीटर्स एन आवर, 80 किलोमीटर्स एन आवर, या 25 किलोमीटर्स एन आवर। कितनी, एक घंटे में कितनी देर तक तेज दौड़ के वो पहुंच सकता था, 70, 90, 80 या 25, 80 किलोमीटर्स एन आवर, राइट। भूल गए थे क्या आप लोग, आप ही की स्टोरी में दिया हुआ है दैट अ लायन कैन रन इन द फॉरेस्ट एट 80 किलोमीटर्स एन आवर, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अ कैमल हैज, एक कैमल के पास क्या था, थिक टंग, थिन टंग, लॉन्ग टंग, स्मॉल टंग। थिक मोटी टंग थी, थिन पतली सी टंग थी, लॉन्ग बहुत बड़ी टंग थी, या फिर स्मॉल छोटी सी टंग थी। क्या थी, उसकी टंग बहुत ज्यादा थिक थी, मोटी थी,
ऑप्शन ए इज करेक्ट। तभी तो उसे थॉर्न्स यानी कांटे भी नहीं चुभते थे उसकी टंग पे, इतनी थिक टंग है कैमल के पास। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि कैमल के पास एक थिक टंग है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट की जो शिप है वो किसको बोला गया है? लायन को, कैमल को, क्रैब को कि टाइगर को? लायन को, कैमल को, क्रैब को कि टाइगर को? सिंपल क्वेश्चन। यस, कैमल को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो वेरी सिंपल था। नेक्स्ट, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अगेन वेरी सिंपल। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है? लायन है, मंकी है, आउल है या क्रोकोडाइल है? कौन है? द लायन। लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द फीट ऑफ द कैमल आर। जो फीट है कैमल के यानी कि पाँव, पैर जो रहते हैं कैमल के, वो कैसे हैं? थिक और पैडेड हैं या थिक और फैट हैं या लॉन्ग एंड फैट हैं या थिन एंड पैडेड हैं? कैसे थे उसके जो फीट थे वो बहुत ज़्यादा थिक भी थे और पैडेड भी थे। तभी तो उसको वहाँ की जो गरम गरम रेत रहती थी, गरम गरम मिट्टी रहती थी, वो पता भी नहीं चलती थी। तो उसके जो फीट थे वो कैसे थे? थिक एंड पैडेड, which is option A is correct. Okay. Next, there are no rivers or lakes in. कहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, ना वहाँ river है ना वहाँ lakes हैं। कौन सी जगह है वो? Plains, plateaus, mountains या desert? कौन सी जगह है वो? Deserts. Okay, so option D is correct. ना प्लेन्स ना प्लेट्यूज ना माउंटेन्स, इट्स डेजर्ट जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, वहाँ पे रेत है, बहुत गर्मी है और पानी बिल्कुल सूख जाता है, इतनी गर्मी रहती है। सो देयर इज वेरी लेस वाटर। ओके, चलो नेक्स्ट। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक। एक बार में कैमल कितनी बॉटल्स ऑफ वाटर पी सकता है एक ही टाइम में? 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, 100 बॉटल्स ऑफ वाटर, 400 बॉटल्स ऑफ वाटर या 300 बॉटल्स ऑफ वाटर? कितनी बॉटल पी लेता है? स्टोरी में बताया था ना कैमल ने कितनी बॉटल पी लेता है? 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। एक ही बार में वो 200 बॉटल्स का पानी पी लेता है। राइट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ कैमल स्टोर इट्स फूड। वो जो अपना खाना था कैमल, वो कहाँ पे स्टोर कर लेता था? स्टमक में, लेग्स में, हम्प में कि लिप्स में? कहाँ पे स्टोर कर लेता था? वो स्टोर कर लेता है हम्प में। राइट, यही बताया था ना कैमल में कि कैमल जो नहीं बताया था कि वो स्टमक में नहीं स्टोर करता है, वो कहाँ करता है? हम्प में, जो उसकी बैक पे होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। सो व्हाट यू हैव टू डू दिस, आपको एक सेंटेंस रीड करना है, फिर उसको सोचना है स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या ये सेंटेंस राइट है। अगर राइट है तो लिखेंगे T फॉर ट्रू और रॉन्ग है तो लिखेंगे F फॉर फॉल्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लायन इज द शिप ऑफ द फॉरेस्ट। क्या लायन फॉरेस्ट की शिप है? नो, लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ना कि शिप। ये बिल्कुल गलत है, हम लिखेंगे F फॉर फॉल्स। ओके, a camel can walk across the desert on a hot afternoon. क्या camel वॉक कर सकता है डेजर्ट में? जब हॉट आफ्टरनून, बहुत धूप हो, बहुत गर्मी हो, तब वॉक कर सकता है? बिल्कुल वॉक कर सकता है। ये सेंटेंस राइट है तो T फॉर ट्रू लिखेंगे। एवरी एनिमल कैन रन इन द फॉरेस्ट। क्या फॉरेस्ट में हर एनिमल रन कर सकता है? यस, एवरी एनिमल कैन रन इन द फॉरेस्ट। कोई तेज भागेगा तो कोई धीरे भागेगा, बट हर एनिमल रन कर सकता है। तो ये सेंटेंस भी ट्रू है। Some animals can run on sand, बट कुछ ही एनिमल्स हैं जो सैंड पे रन कर सकते हैं, बट कुछ भी नहीं। देयर इज ओनली कैमल। कैमल ही है जो यहाँ पे रन कर सकता है, कुछ एनिमल नहीं, ओनली कैमल। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, द कैमल कैन रन ऑन सैंड एट 35 किलोमीटर्स एन आवर। क्या कैमल जो है वो 35 किलोमीटर्स एन आवर दौड़ पाता है क्या सैंड में? कितना बताया था? 35 नहीं, 25 ओनली। ओके, सो ये गलत स्टेटमेंट है, तो हम F फॉर फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट, थॉर्न्स कांट प्रिक लायंस फीट बिकॉज दे आर पैडेड। यस, लायन ने क्या बताया था कि जंगल में बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स यानी बहुत सारे कांटे होते हैं, बट मेरी फीट को कोई परेशान नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लायन की फीट जो होती है वो बहुत पैडेड होती है, तो वहां पे कोई कांटा उसे परेशान नहीं कर पाता। तो दिस इज ऑल्सो राइट, ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कैमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ द डेजर्ट। क्या कैमल को किंग ऑफ द डेजर्ट बोला गया है? नहीं, क्या बोला गया है? शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स। कैमल स्टोर्स फूड इन इट्स स्टमक। क्या कैमल अपना फूड स्टमक में स्टोर करता है? बिल्कुल नहीं। कहाँ पे स्टोर करता है? हम्प में स्टोर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स। कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर फ्यू डेज। क्या कैमल बिना पानी के कुछ दिनों तक रह सकता है? यस, ट्रू। कि जो कैमल है वो डेजर्ट में रहता है और वहां पे तो पानी वैसे ही कम है, तो कैमल कुछ दिनों तक पानी के बगैर रह सकता है। तो ये सेंटेंस क्या है? ये टी फॉर ट्रू है। एंड लायन कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। एक घंटे में क्या लायन 80 किलोमीटर्स रन कर सकता है? यस, लायन ने हमें स्टोरी में बताया था कि वो एक घंटे में 80 किलोमीटर्स रन कर सकता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो हम लिखेंगे टी फॉर ट्रू। बोथ कैमल एंड लायन हैव पैडेड फीट। क्या ये सेंटेंस सही है? यस, दोनों की जो फीट रहती हैं वो पैडेड रहती हैं, बट कैमल की जो फीट रहती है वो कैसी रहती है? पैडेड के साथ थिक भी रहती है, और बट दोनों की ही फीट पैडेड रहती है। तो ये सेंटेंस भी सही है, तो लिखेंगे ट्रू। अ लायन कैन स्टोर फूड एंड वाटर। क्या लायन फूड एंड वाटर स्टोर कर सकता है? क्या उसके पास ये एबिलिटी है? नहीं है। लायन फूड भी नहीं स्टोर कर सकता, वाटर भी नहीं स्टोर कर सकता। उसको दोनों ही चीजें चाहिए रहती हैं, तब वो खा सकता है। ठीक है, कौन स्टोर कर सकता है? कैमल स्टोर कर सकता है। कौन? कैमल, ना कि लायन। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, हम लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, तो वी आर ऑल्सो डन विद दिस ट्रू एंड फॉल्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले तो, ओके साथ में मिलके वी विल रीड द क्वेश्चन, और उसके बाद क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को समझेंगे कि व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम अस। समझने के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे और फिर कैसे आपको आंसर लिखना है वो लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 विच इज फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ कैमल स्टोर फूड। क्या पूछ रहे हैं वो? हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ कैमल स्टोर फूड। कितने टाइम तक? हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम तक एक कैमल फूड को स्टोर करके रख सकता है। सो हाउ यू विल राइट द आंसर, कितने टाइम तक स्टोर कर सकता है? उसने बताया था फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब क्या होता है? 2 वीक्स, यानी पूरे 14 डेज तक कैमल जो है वो अपने अंदर फूड स्टोर करके रख सकता है। ओके, सो हाउ यू विल राइट? कैमल कैन स्टोर food for 2 weeks. For 2 weeks, 2 weeks के लिए कैमल जो है वो फूड स्टोर कर सकता है। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं that means 14 days. Okay, camel can store food for 2 weeks, that means 14 days. Okay, so we are done with this answer. Now we will move to the next question. Next question क्या है? Why does the lion not want to go to the desert? Why does the lion not want to go to the desert? क्यों lion desert नहीं जाना चाहता था? वो पूछ रहे हैं ना, why यानी क्यों? lion जो है वो डेजर्ट नॉट वांटेड टू गो, जाना ही नहीं चाहता था। क्यों? बिकॉज लायन को समझ आ गया था कि वहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है। उसके पास क्या नहीं था? ही डजंट हैव दी, ही कैन नॉट वॉक। वो क्या हॉट सैंड पे वॉक नहीं कर सकता था। ही कैन नॉट वॉक ऑन द हॉट सैंड एंड, और एक और चीज कौन सी नहीं कर सकता? ही कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड वाटर। जो कैमल रह सकता है पर लायन नहीं रह सकता था, इसीलिए वो जाना नहीं चाहता था डेजर्ट। ओके, सो हाउ यू विल राइट दिस आंसर? आप लिखोगे the lion could not walk on the hot sand and
he also cannot live without किसके बगैर नहीं रह सकता था? विदाउट वाटर एंड फूड, राइट? सो इसी रीजन से वो नहीं जाना चाहता था, कहाँ? डेजर्ट नहीं जाना चाहता था. द लॉयन कुड नॉट वॉक ऑन द हॉट सैंड एंड ही ऑल्सो कैन नॉट लिव विदाउट वाटर एंड फूड. That's why lion, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा. आपने रीजन ऑलरेडी दे दिया है कि लॉयन क्यों नहीं जा पा रहा था, क्यों नहीं जा सकता था डेजर्ट, या वो क्यों नहीं जाना चाहता था, क्योंकि लॉयन वॉक नहीं कर सकता था हॉट सैंड पे, और वो फूड और वाटर के बगैर वहां नहीं रह सकता, इसलिए वो डेजर्ट नहीं जाना चाहता था और अपने फॉरेस्ट में ही रहना चाहता था. ठीक है, तो ये आंसर भी हो गया है कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द कैमल स्टोर फूड? Where does the camel store food? कैमल अपना फूड जो खाना है, वेयर यानी कहाँ स्टोर करता था. सो कहाँ पे स्टोर करता था? द कैमल स्टोर फूड ऑन हिज हम्प. हम्प में स्टोर करके रखता था, राइट? हम्प जो उसके बैक पे होता था, और जब वो स्टोर करता था उसमें खाना तो वो बड़ा सा हो जाता था. ठीक है, तो अपने हम्प में स्टोर करके रखता था. ठीक है, तो आप कैसे आंसर करोगे? द camel store his food in his hump. Okay, the camel store his food in his hump. Simple answer. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, हाउ कैन अ कैमल रन ऑन सैंड? कैमल सैंड पे कैसे रन कर पाता था? तो कैमल के पास, हाउ मीन्स कैसे, तो कैमल जो है वो कैसे रन कर पाता था? कहाँ पे? सैंड पे. तो कैसे रन कर पाता था? क्योंकि कैमल के पास क्या थी? बहुत ही ज्यादा थिक और पैडेड फीट थी, जिसकी हेल्प से वो सैंड पे रन कर पाता था. ठीक है, सो कैसे लिखोगे आप? लिखना है आपको, कैमल can run on sand because he has thick and padded feet. Because he has thick and padded feet, जिसके कारण बहुत इजीली वो सैंड पे रन कर सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is the camel called the ship of the desert? क्यों बोला जाता था उसे शिप ऑफ द डेजर्ट? क्योंकि वो ही एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है. ओके, सो कैसे लिखोगे आप आंसर? कैमल is only animal who can survive in desert. ठीक है, सो कैमल ही एक अकेला ऐसा एनिमल है जो सरवाइव कर सकता है डेजर्ट में, और कोई एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता है, इसलिए उसे बोला जाता है द शिप ऑफ द डेजर्ट. ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया. सो विद दिस हमारी जो वर्कशीट का यूनिट 10 है, उसका जो बी पार्ट है द शिप ऑफ द डेजर्ट, उसके टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस वर्कशीट के कंप्लीट हो गए. बट अभी तक हमारा बी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल मिलने वाले हैं विथ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस. लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि ग्रामर क्वेश्चंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो इसी यूनिट के ग्रामर क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आपका मैं करूंगी इंतजार आप ही के फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड.